एक लड़की का इंटर का पेपर चल रहा था और पेपर देने के लिए जिस स्कूल में उसका सेंटर आया हुआ था वहाँ पर वो अपनी नानी के साथ पहुँची थी और अभी पेपर चालू होने में कुछ टाइम थे, तो इसलिए स्कूल के बाहर ही दोनों लोग बैठ गए और जो लड़की थी वो अपने उस दिन का कुछ घंटों बाद जो पेपर होने वाला था वो नोटबुक निकाल कर पढ़ने लगी। तभी वहाँ एक लड़का पहुँचता है और इस लड़के से बहस होती है और बहस के बाद वो लड़का वहाँ से चला जाता है। अब समय हो जाता है स्कूल में एंट्री का और ये लड़की स्कूल में चली जाती है और जो इसका एग्जामिनेशन हॉल था ये पहली मंजिल पर था और ये लड़की पहली मंजिल पर पहुंचती है और वहाँ पेपर देने के लिए पहुंच जाती है। जब इसका पेपर ख़त्म होता है, पेपर ख़त्म करने के बाद अब नीचे आने के लिए सीढ़ियों तक ही पहुंची थी कि तब तक जो लड़का था वो दोबारा उसके सामने खड़ा हो जाता है। अभी वो कुछ समझ पाती या कुछ उससे पूछ पाती, तब तक वो लड़का इसके बालों को अपने बाएं हाथ से पकड़ता है और दाहिने हाथ में भुजाली था। भुजाली यानी कि तेजधार हथियार। उस तेजधार हथियार से उसके गर्दन को काट देता है और सर को धड़ से अलग कर देता है। वहाँ पर काफ़ी लोग थे, लगभग 1000 लोगों की तादाद थी वहाँ पर। स्टूडेंट थे, पुलिस वाले भी थे और टीचर भी थे। इसको दौड़ा कर पकड़ लेते हैं, पकड़ा जाता है, थाने ले जाया जाता है और इससे पूछताछ होती है। सबके मन में यही सवाल था कि आखिर ये लड़का कौन है और इस लड़की का गर्दन क्यों काटा और इतनी दर्दनाक मौत देने की वजह क्या है। शायद आपके मन में भी यही सवाल उठ रहे होंगे और आपको इस सवाल का जवाब चाहिए तो आपको मेरे साथ इस वीडियो में आखिरी तक बने रहना पड़ेगा। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं मुस्तफ़ा और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज की जो मैं सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची घटना झारखंड की है और झारखंड में जमशेदपुर से है। जमशेदपुर में एक इलाका लगता है सोनारी इलाका। इसी सोनारी इलाके में एक लड़का रहता है, उसका नाम गोलू है। उसकी उम्र तकरीबन 14 साल है और ये इसका एक दोस्त है और ये अपने दोस्त के घर अक्सर आया जाया करता है। एक रोज अपने दोस्त के घर गया हुआ था, तभी इसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है और वो जो लड़की थी उसकी भी नज़र गोलू पर पड़ती है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। अब जो ये लड़का था उसके बारे में पता करता है कि ये लड़की कौन है, तो पता चलता है कि ये लड़की रांची की रहने वाली है और अपने नानी के वहाँ रहकर पढ़ने के लिए जमशेदपुर में आई हुई है। और जो लड़का था, जो इसका दोस्त था गोलू का, वो उस लड़की का मामा है। अब ये पता करता है कि वो लड़की किस स्कूल में पढ़ रही है, तो अब पता चल जाता है तो उसी स्कूल में ये भी एडमिशन करा लेता है और अब ये दोनों स्कूल में मिलते हैं, बातें करते हैं। और वो जो समय था, वो जो दौर था, उस समय इक्का दुक्का ही के ही लोगों के हाथों में फ़ोन था। इन लोगों के पास भी मोबाइल नहीं था और उस समय ये लोग चिट्ठी द्वारा एक दूसरे की बातों को आदान प्रदान कर रहे थे। वो जो टाइम था वो 2006 का टाइम था। फिर धीरे धीरे समय बीतता है और अब इस बात का खबर नानी को भी लग जाती है और गांव में कुछ लोगों की भी लग जाती है। फिर नानी इस चीज़ से चिंतित होती हैं और ये सोचती हैं कि ये जल्दी यहाँ से हाई स्कूल करे और 10th पास करे, इसको मैं इसके घर पहुँचा दूँ। टाइम आ जाता है 2009 का और 2009 में ही उसको 10th का एग्ज़ाम देना था। पेपर होता है और पेपर होने के तुरंत बाद ही नानी उसको रांची पहुँचा देती है उसके घर। उसके जाने के बाद नानी को लगता है कि अब गोलू उससे नहीं मिलेगा, उससे बातें नहीं करेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो गोलू था वो वहाँ भी जाता है, वहाँ भी मिलता है। वहाँ पर खुशबू के जाने के बाद, रांची में जाने के बाद, जो खुशबू के पिता थे वो इसको एक मोबाइल दे देते हैं, क्योंकि ये 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी यही थी और इसको मोबाइल मिल जाता है और वहीं एक स्कूल में इसका 11th में एडमिशन हो जाता है। 11th में एडमिशन होने के बाद अब गोलू वहाँ रांची जाता है और रांची जाने के बाद उससे मिलता और इन दोनों का अब नंबर आदान प्रदान हुआ और अब ये लोग फ़ोन पर भी बातें करने लगे। ये अक्सर गोलू वहाँ पहुँच जाता और जो खुशबू थी अपने घर पे ये कहकर निकलती कि वो पढ़ने जा रही है, स्कूल जा रही है, लेकिन वो स्कूल बंक करके गोलू के साथ कभी मूवी देखने तो कभी कहीं घूमने के लिए चली जाती। लेकिन ये भी बात घर वालों से ज़्यादा दिनों तक छिपी नहीं और घर वाले स्कूल में जाने से पाबंदी लगा दी और उन्होंने कहा कि अब स्कूल नहीं जाना है और घर से ही तैयारी करनी है और फ़ोन पर भी गोलू से बात नहीं करना है। ये जो खुशबू थी ये राजी हो जाती है और कह देती है कि ठीक है अब बात नहीं करेगी और इस बात का वो गोलू से बताती है घर वाले मना कर रहे हैं और अब वो तुमसे बात नहीं करेगी। लेकिन गोलू मानने वाला कहाँ था, वो तो कोशिश में था कि किसी तरह उससे बात हो, खुशबू से बात हो और हमेशा कोशिश में लगा रहता था, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रही थी। तभी आ जाता है फेसबुक का दौर और अब जो गोलू था वो फेसबुक पर अकाउंट बनाता है और इधर ये थी जो खुशबू, ये भी फेसबुक पर अकाउंट बनाती है और एक बार फिर से न चाहते हुए भी दोनों की मुलाकात फेसबुक पर हो जाती है।
अब ये लोग फेसबुक पर भी बातें कर रहे थे, लेकिन इस बात का भी ज़्यादा दिनों तक छुपता नहीं है ये बात भी, और घर वालों को पता चल जाता है। अब जो पिता थे अब फिर उसको डांटते हैं खुशबू को, और फटकार लगाते हैं और कहते हैं कि गोलू से अब बात नहीं करना है, और अब इसकी शादी के लिए रिश्ता ढूंढना तय कर शुरू कर देते हैं, और ये सोचते हैं कि जब इसकी शादी हो जाएगी तभी गोलू से पीछा छूटेगा। फिर ये बात ये गोलू से बताती है खुशबू, और कहती है कि अब वो बात नहीं करेगी, क्योंकि ये भी घर पे पता चल गया और घर से डांट सुनने को मिल रही है, और मेरी शादी के लिए पिता रिश्ता देख रहे हैं। गोलू कहता है कि नहीं, तुमको शादी नहीं करनी है, शादी मुझसे करना है, और मैं तुमसे ही शादी करूंगा, नहीं करोगी मुझसे शादी तो मैं मर जाऊंगा। फिर खुशबू उसे समझाती है और वो मानता नहीं है, और हमेशा मैसेज करता रहता है, लेकिन अब खुशबू रिप्लाई देना बंद कर देती है। इधर जो खुशबू के पिता हैं वो उसके लिए रिश्ता तलाश करना शुरू करते हैं। वहीं रांची में ही ओरमांझी एक इलाका पड़ता है, उसी ओरमांझी में एक लड़का मिलता है जिससे कि उससे रिश्ता खुशबू की तय हो जाती है, और वो दिन रखा जाता है 27 मई का, क्योंकि अप्रैल में खुशबू का एग्जाम होने वाला था इंटर का, और 2011 का वो टाइम आ गया था। उसके पिता और घर वालों ने सोचा कि जैसे ही एग्जाम खत्म होगा उसके ठीक 1 महीने के बाद खुशबू की शादी कर दी जाएगी। फिर इस बात की खबर जब गोलू को मिलती है कि खुशबू की शादी तय हो गई है और 27 मई की शादी उसको होने वाली है, तो ये खुशबू के घर आता है और उसके पिता और भाई से बहस करता है और कहता है कि ये शादी नहीं होने देगा और शादी मुझसे होगा। ऐसा वो गोलू को कर और धमका कर चला जाता है। फिर अब उसे लगता है कि घर से बात करने से बात नहीं बनेगी, तो खुशबू के नानी के पास भी जमशेदपुर जाता है। जमशेदपुर में भी उनसे बात करता है और उनसे भी कहता है कि खुशबू की शादी उसी से होगी, लेकिन उनकी नानी भी नहीं मानती है और उसे वहाँ से भगा देती हैं। फिर अब पेपर चालू हो जाता है इंटर का, और अप्रैल का महीना आ चुका है, तो जब भी पेपर देने के लिए ये खुशबू जाती है उसके साथ परिवार का कोई ना कोई सदस्य साथ में जाता है, या तो पिता या भाई या माँ जाती। जो इसका परिवार का सेंटर गया हुआ था वो सेंट जेवियर्स स्कूल था रांची में ही। उसके घर से जाने में लगभग 1 घंटे लगते थे, और वहाँ जाती और पेपर देकर अपने घर आ जाती। जो गोलू था उस स्कूल के आसपास भटकता रहता कि शायद कभी भी अकेले आए खुशबू तो उससे मुलाकात हो, उससे बातें हों, लेकिन ऐसा मौका कभी मिला ही नहीं कि जिससे कि वो मुलाकात कर सके खुशबू से और बातें कर सके। अब पेपर का आखिरी दिन आ जाता है 27 अप्रैल का, वो आखिरी पेपर था, और जो गोलू था उस दिन भी वहाँ पहुँचा हुआ था, और इधर जो खुशबू थी 1 घंटे की सफ़र करके ये पहुँचती है स्कूल, सेंट जेवियर्स स्कूल, लेकिन ये कुछ समय पहले ही पहुँच गई थी और स्कूल के बाहर ही बैठ जाते हैं। उस दिन जो इसके साथ आई थी वो इसकी नानी थी, और ये लोग स्कूल के बाहर बैठते हैं, और जो खुशबू थी उसका पेपर इकोनॉमिक्स का था, और ये बाहर ही बैठकर नोटबुक निकाल कर पढ़ने लगती है। तभी वहाँ ये गोलू पहुँचता है और उससे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन खुशबू मना कर देती है और बात नहीं करती है। फिर इन तीनों में बहस होता है और किसी तरह से वहाँ से जो ये लड़का है यानी कि गोलू है उसको भगाया जाता है, और ये वहाँ चला जाता है। फिर ये लोग वहाँ बैठे रहते हैं। तब अब 2 बजे पेपर चालू होने वाला था, और ठीक 1 घंटे पहले यानी कि 1 बजे खुशबू की एंट्री हो जाती है स्कूल के अंदर। खुशबू अंदर चली जाती है, और जो इसका एग्जामिनेशन हॉल था ये फर्स्ट फ्लोर पर था, पहली मंजिल पर था, और वहाँ जाती है अपने क्लासरूम में जाती है, और इधर नानी स्कूल के ही कैंपस में बैठी हुई हैं और ये सोच रही हैं कि चलो गोलू से तो पीछा छूटा और वो चला गया यहाँ से, अब डर जो बना हुआ था वो खत्म हो गया। आज का आखिरी पेपर है, बस किसी तरह आखिरी पेपर निकल जाए, उसके बाद 1 महीने बाद तो शादी होनी ही है। लेकिन गोलू कहीं गया नहीं था, उसी कैंपस में वो भी था और दूसरी तरफ वो बैठा हुआ था। फिर जैसे ही 5:15 होते हैं और पेपर का टाइम खत्म होता है, खुशबू अपना कॉपी जमा करती है, और कॉपी जमा करके अभी सीढ़ी तक ही पहुंची थी कि तब तक जो गोलू था फिर उसके सामने पहुंच जाता है और जाके खड़ा हो जाता है। अभी खुशबू कुछ समझती या उससे कुछ पूछती या बातें करती, तब तक ये गोलू उसके बालों को पकड़ता है, और बाल पकड़ता है, और इसके बाएं हाथ में भुजाली था और दाहिने हाथ से इसने बाल पकड़ा था। उस भुजाली से इसका गर्दन काट देता है। काटने के बाद जो धड़ था वो जमीन पर गिर जाता है, और सर उसके हाथ में ही लटका हुआ है और सर से खून टपक रहा है। ये वैसे ही लटकाए हुए है। तब तक कुछ लोगों की नज़र इस पर पड़ जाती है, चूंकि एग्जाम चल रहा था और काफ़ी बच्चे आए हुए थे, तकरीबन हज़ारों बच्चे थे, और वहाँ पुलिस भी थे, बोर्ड का परीक्षा था, टीचर भी थे। जब इसके तरफ लोग दौड़ना शुरू करते हैं तो ये सर को फेंकता है और भागने लगता है, लेकिन ज़्यादा दूर तक भाग नहीं पाता है और ये पकड़ा जाता है, और लोग पकड़ते हैं। पकड़कर इसको पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। पुलिस इसको अपने साथ ले जाती है और थाने ले जाया जाता है,
जब मीडिया वाले इससे इंटरव्यू लेते हैं तो ये बताता है कि उसका कत्ल करने के बाद ये खुद भी सुसाइड करने वाला था, लेकिन उससे पकड़ा गया। अब पुलिस इस मामले को कोर्ट में पेश करती है और इसके पर सुनवाई होता है। कोर्ट में स्पीडी ट्रायल होता है और वहां से 1 साल के अंदर यानी कि 2012 में ही इसका फैसला आता है लोअर कोर्ट से, और लोअर कोर्ट इसको फांसी की सजा सुनाती है। फांसी की सजा के खिलाफ ये हाई कोर्ट जाता है और हाई कोर्ट जाकर ये अपील दायर करता है, और जब वहाँ अपील दायर करता है तो हाई कोर्ट इस पर रहम करता है और इसको फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल देता है, और ये इस टाइम अपनी सजा काट रहा है और जेल में ही मौजूद है। ये जेल में रहने के दौरान ये इसने डिप्लोमा किया, इंजीनियरिंग किया और पढ़ाई भी किया जेल में रहने के दौरान। अब ये जेल में ही है और ये सोच रहा है कि उसकी कब सजा खत्म हो और जेल से बाहर आए और अब आज़ाद जिंदगी जिए। इससे लोग पूछते हैं जेल में कि तुम्हें इस चीज़ का दुख है और अफसोस है, तो वो बताता है यहाँ उसे अफसोस है और दुख भी है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये थी आज की कहानी, जिसमें एक लड़का शादी करने के लिए जिस लड़की से शादी करना चाहता था उससे शादी इसकी नहीं हो पा रही थी, और फिर उसी का ये गर्दन काट देता है और अब इस समय पूरी जिंदगी के लिए जेल में बंद है, और इसे इस चीज़ का अफसोस भी है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेशक इंसान छोटी छोटी बातों पर गलतियां कर देता है, लेकिन उसे एहसास नहीं होता है कि ये जो गलती कर रहा है इसके बदले में जो उसके तरफ आने वाली है उसके साथ उसका कितना बुरा हाल होगा। अगर ये इतनी छोटी सी इतनी बड़ी गलती वो नहीं करता छोटी सी बात के लिए, तो शायद वो आज़ाद होता और अपनी ज़िंदगी जीता। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।